हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा। मार्केट आप देख ही रहे हो किस तरीके से काम कर रही है। जो हम लोग वीक बाय वीक बताते जा रहे हैं लगभग वैसे ही उसने काम करते दिखाया है हमें। चलिए चल के चार्ट्स पे देख लेते हैं कि इस वीक क्या उसने कोई खास चेंज किया है या जो हम लोग बात करते आ रहे हैं वैसे ही काम करता नज़र आ रहा है। शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 94। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग कि इसे 17,000 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे रेंज बना के बाद में ब्रेकआउट देना चाहता था तो, मगर हमने क्या होते देखा कि उसने उस लेवल को नेक्स्ट डे ही यानी कि मंडे को ही एक गैप डाउन दिया। गैप डाउन करके बहुत ब्रूटल फॉल दिखाई और शानदार तरीके से नीचे जाता नजर आया। मगर हमारे लेवल जो कि 16,600 एरिया के आसपास था, हमारा फाइनल सपोर्ट था, उसको आपने देखा ब्रेक नहीं कर सका। हालांकि जिस तरह की वोलेटिलिटी थी बिल्कुल ब्रेक कर सकता था। याद रखिए, हम कभी भी ऐसी बातें नहीं करते हैं हवा में। जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं उनको ध्यान देना ही पड़ता है। उस वक्त इस तरह की वोलेटिलिटी थी कि बिल्कुल ये नीचे लो लगाने जा सकता था और इसी के लिए हमने उस दिन बात की थी, एक लेवल आपको और दिया था 16,400 से 350 का, और उसी वक्त दिया था जिस वक्त ये लो लग रहा था। सो आपने देखा कि उसके बाद ये वहीं से ऊपर लौट गया, इसके नीचे नहीं गया जो सपोर्ट हमने दिया। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता तो फिर डेफिनेटली ये 16,000 से 15,700 की जोन में आ जाता। मगर हमारे दोनों ही सपोर्ट फॉलो हुए और ये यहीं से आपको अच्छा बाउंस देता नजर आ रहा है। सो जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि अभी बॉटम क्लियर नहीं है, अभी रेस्ट पीरियड में चल रहा है, क्या इस तरह के स्टेटमेंट में किसी तरह का कोई चेंज दिख रहा है? देखिए दोस्तों, अगर आप इसको सिंपल डाउ थ्योरी से देखोगे, जो हम एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में जानते हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ये स्ट्रक्चर आपको चलता नजर आ रहा है सिंपली। और अभी भी आप देखोगे तो सिर्फ ये एक बाउंस की कैटेगरी में नजर आ रहा है। बिल्कुल यहां से फॉल आपको आता नजर आ सकता है, चार्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं। मगर जैसा आप जानते हैं, हम लोग सिर्फ चार्ट्स की बात यहां नहीं करते हैं, साइकोलॉजी और ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सारी चीजें मायने रखती हैं। उसको देख के देखिए आज भी, मगर मैं यही कहूंगा, क्लैरिटी नहीं है। जब किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है तो क्या करते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं, अभी भी इससे दूर रहिए, जिसकी बात हम लोग इन एरिया से करते आ रहे हैं। सो करना क्या है? करना सिर्फ इतना ही है, अभी भी इसमें किसी भी तरह की कोशिशें नहीं करनी है। लेवल जो मैंने आपको दे दिया था रेजिस्टेंस के तौर पर 17,100 का एरिया, वो आपने देखा कितना बढ़िया तरीके से काम किया। लास्ट 2 सेशंस जो थर्सडे और फ्राइडे के थे, कुछ भी नहीं कर सका। उन्हीं के एरिया के आसपास हाई लगा के उसी के नीचे काम करता नजर आ रहा है। इसीलिए अभी करना कुछ नहीं है। आज भी यही कहूंगा, लेवल वाइज बस प्ले करते चलें अगर किसी को करना है, वरना इससे दूर रहना है। लेवल अब कौन से फॉलो करने हैं? जो एक मार्केट ने हमारे 16,600 एरिया को रिवाइज किया है क्लोजिंग बेसिस, क्या आ रहा है ये 16,500, यानी कि एरिया वही है, क्लोजिंग बेसिस हमने बस रिवाइज कर दिया है। और अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस अब जो हमें फॉलो करना है इस वीक के लिए 17,300 के आसपास का एरिया फॉलो करना है। जी हाँ, अब ये लेवल आपका रिवाइज हो गया है, यानी कि अगर बाउंस एक्सटेंड होता भी है थोड़ा बहुत तो आप देखोगे 17,300 तक ज्यादा से ज्यादा जा पाएगा, वरना आप क्या देखोगे, यहीं से फिर से थोड़ी बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल सकती है। सो अगर 17,300 अब मेन रेजिस्टेंस लेवल है तो 17,700 का क्या रोल है? देखिए 17,700 का रोल नहीं बदलेगा, मेन कंफर्मेशन इसी के ऊपर होगी। अब 17,300 जो एरिया हम दे रहे हैं ये कोई अर्ली कंफर्मेशन का नहीं है, ये सिर्फ लेवल वाइज प्ले करने का तरीका है कि इसके ऊपर चलेगा तो एक्स्ट्रा 400 का मूव आपको मिल जाएगा आराम से, वरना आप देखोगे या तो यहीं से या ऊपर से आपको वापस करेक्शन आता नजर आएगा। लेकिन उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। मेन चीज ये है, हमें इससे दूर रहना है और लेवल वाइज अगर ट्राई करना है
तो इन एरियाज को फॉलो करना है। 16,500 के नीचे सस्टेनेबिलिटी होगी तो 16,000 से 15,700 के जोन में जाता नजर आ सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देखोगे यहीं से ये सूनर और लेटर करेक्शन करके ऊपर जाता नजर आ सकता है। सो फिलहाल इन्हीं लेवल्स को फॉलो करें और पोजिशनल ट्रेडर इससे अभी भी दूर रहें। और ये आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे, रेजिस्टेंस ले गया था, बात कर गए थे कि करेक्शन अगर आती है तो इसमें ज़रूर आ सकती है, इसमें ज़रूर लो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसका चार्ट निफ्टी से अलग है, इन एरियाज में मेनली आ सकता है, इसकी बात हमने की थी। और क्या देखा आपने, गैप डाउन हुआ निफ्टी की तरह और उसके बाद इन रेंजेस में आता आपको नजर आया। और अगर मैं आपको ठीक से बताने की कोशिश करूं, आज भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहां निफ्टी ने इतना अच्छा बाउंस आपको दिया है, बैंक निफ्टी आज भी अभी देखिए लोअर एरियाज में ही काम करता नजर आ रहा है। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साफ है, जैसा हम लोग हर वीक बात करते आ रहे हैं, ना इसमें सेलर बनना है ना ही इसमें बायर बनना है, इससे भी निफ्टी की तरह दूर रहना है। लेवल्स मेजरली जैसा आपको बता दिया था, इन एरियाज को अगर इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड, इनके नीचे डिसाइसिवली चला गया तो ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है, जिसकी उम्मीद आज हम नहीं कर रहे हैं। जैसे निफ्टी में हम देख रहे हैं ऊपर जा सकता है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं इन्हीं एरियाज से ऊपर जा सकता है। हालांकि आप देख रहे हो निफ्टी में जो रुझान है उससे भी ज्यादा डेंजरस पोजीशन में बैंक निफ्टी है, इसमें फॉल ज्यादा क्लियर आया है, अंडर परफॉर्मेंस इसमें हमें बिल्कुल नजर आई है। सो हमें बस करना ये है, इससे भी दूर रहना है, मगर लेवल्स को फॉलो करते रहना है। इन एरियाज के नीचे चलेगा बिल्कुल प्रॉब्लम में आ जाएगा, अगर नहीं चलता है यहीं पे कोई लो लगा के चला आता है ऊपर, तो ये एरियाज हैं कंफर्मेशन के 37,300। जी हाँ, जब इसके ऊपर चलेगा तभी किसी तरह की क्लैरिटी हमें आ सकती है, जब तक ऐसा नहीं होता है इससे भी फिलहाल दूर रहिए। और ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट दोस्तों, कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जैसा मैंने कहा था कि इसके नीचे शायद ना जा सके, बहुत नीचे जाने के चांसेस इसमें नहीं है, जल्दी ही आपको ये भी ऊपर जाता नजर आ सकता है, मगर जब तक किसी भी तरह की क्लैरिटी ना दे, ये खासकर 14,200 के ऊपर ना चले, तब तक इससे फिलहाल दूर रहने की कोशिश करनी है। कोई बेस बनाता नजर आएगा हम जरूर उसकी बात करेंगे, मगर आप देख रहे हो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मेनली आप देख रहे हो ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है। सो व्यू अभी भी वही है, फिलहाल फार्मा सेक्टर से दूर रहें। और यही हाल लगभग केमिकल सेक्टर का है। अगर आप देखोगे तो वहां भी ऐसा कुछ खास नहीं हो सका है। मिसलेनियस परफॉर्मेंस जैसा मैं हर वीक बताता आ रहा हूं जारी है, कोई क्लैरिटी अभी भी वहां पे नजर नहीं आ रही है। सो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यही कहूंगा जुलाई अगस्त के लो को फॉलो करें, जैसा हर वीक बताता हूं। उसको अगर ब्रेक कर जाए निकल जाए, वरना जो पोजीशन है बिल्कुल बना के रखें। बाकी जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं केमिकल सेक्टर से भी दूर रहें। और ये आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, करेक्शन का साइज बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। एक सपोर्ट एरिया लास्ट वीक दिया था, क्या देखा आपने इस वीक, गैप डाउन करके आया भी तो उन्हीं एरियाज में आता नजर आया जिन सपोर्ट एरियाज की बात हम कर गए थे। यानी कि ये भी इसी बात को अग्री अभी तक कर रहा है कि ये जो 5150 का एरिया है इसे ही हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इसके नीचे चलता है किसी भी वजह से तो फिर ये मान के चलना है कि करेक्शन का साइज और बढ़ने जा रहा है, वरना हम देखेंगे जल्दी ही जो हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे लो लगते नजर आएंगे। और सभी सेक्टर की तरह मेटल सेक्टर भी इन्हीं एरियाज में कहीं लो लगा के ऊपर जाता नजर आ सकता है। मगर हमें क्या करना है, 5900 एरिया के लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है। जब तक इसके ऊपर ना चले, डिसाइसिवली इसके ऊपर काम ना करे, बिल्कुल मेटल सेक्टर से भी अभी भी दूर रहना है। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट दोस्तों। क्या देख रहे हो आप, बार बार ये सपोर्ट ब्रेक करता है, बार बार ऊपर आ जाता है। पहले इन एरियाज को ब्रेक किया था, फिर ऊपर गया, फिर इन एरियाज को ब्रेक किया है, फिर ऊपर आ रहा है। यानी कि एक चीज की क्लैरिटी है जो हम बात करते आ रहे हैं,
दूर रहना है इससे जब तक कोई कंफर्मेशन ना दे। कंफर्मेशन कहाँ थी? 18,550 600 के ऊपर, यानी जब तक इन एरियाज के ऊपर ना निकले हमें कुछ भी काम करने की कोशिश नहीं करनी है। और भले ही ये आपको नीचे ब्रेक करता नजर आ रहा हो, उसके बाद ऊपर आता नजर आ रहा हो, फिर भी यही कहूँगा कुछ भी नहीं करना है। मेरा आज भी यही मानना है, ये जो सपोर्ट रीजन आप कह सकते हो, इन्हीं एरियाज में ये लो लगाता नजर आ सकता है और यहीं से आगे पीछे आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है, ऐसी ही हमें उम्मीद है। लेकिन उम्मीद से एनालिसिस नहीं की जाती है। जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए कोई काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बस बताता आ रहा हूँ, सपोर्ट एरिया सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि इन्हीं एरियाज में या थोड़ा बहुत और 100-200 पॉइंट्स नीचे यहीं पे लो लगा के आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है, ये याद रखिए। लेकिन जो काम करने की कोशिश है वो 18,500-600 के ऊपर ही करने की कोशिश करनी है। तब तक फिलहाल इससे भी दूर रहना है। और ये रहा दोस्तों आईटी सेक्टर का चार्ट, एकमात्र ऐसा सेक्टर जिसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है एक बार भी और उसी के ऊपर काम करता नजर आ रहा था। आपको लास्ट वीक भी बता गया था कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और आप देख रहे हो अभी भी उसके ऊपर ही चल रहा है बड़े आराम से, मगर रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो ब्रेक नहीं कर सका है डिसाइसिवली। सो इसीलिए आज भी यही कहूँगा, जिनके पास पोजीशन नीचे से चली आ रही है हमारे साथ, जो पार्शियल पोजीशन रह गई थी, सिर्फ उसे ही होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन सीकर्स इस डिसाइसिव एरिया के ब्रेक करने का वेट करें। और ये याद रखें, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होता है, आज ही बता दे रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स अगर आपको इसके ऊपर दिखे उसको ब्रेकआउट नहीं मानना है। हमेशा जो कैरेक्टर होता है ब्रेकआउट का, उस तरह के कैंडल्स को वैल्यू देनी है, उस तरह की चाल को ही मानना है कि ब्रेकआउट हुआ है। और जब तक ऐसा कैरेक्टर ना मिले ब्रेकआउट का, आईटी सेक्टर से भी दूर रहना है। और ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट दोस्तों। जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, जब से ये एरिया ब्रेक किया है इससे दूर रहना है। जब तक 11,200 के ऊपर सस्टेन ना करना शुरू कर दे, इसमें कोई भी कोशिश नहीं करनी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताता आ रहा हूँ, इन्हीं सपोर्ट एरियाज के आसपास लो लगा के यहाँ से अच्छा करता नजर आ सकता है ऑटो सेक्टर। मगर इसमें भी वही रूल फॉलो होता है, उम्मीद से कुछ काम नहीं चलता है। एनालिसिस हमें चाहिए होती है प्रॉपर, प्राइस का बिहेवियर वो चाहिए होता है। और अभी तक जो हमें मिला है इस वीक कि गैप डाउन के बावजूद इस लेवल को होल्ड करने में सक्सेसफुल रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये एरिया काफी मायने रखता है। तो क्या इसका मतलब ये है हम इसमें बाय करना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल एरियाज फाइनल एरियाज बन सकते हैं। लेकिन ट्राई जो हमें करना है 11,200 के ऊपर ही करना है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता या नीचे कोई बेस बनाने का कोई कैरेक्टर नजर नहीं आता, ऑटो सेक्टर से भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स को दूर रहना चाहिए। और ये रहा एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट। कंफर्मेशन का एरिया आपको ऊपर लगा नजर आ रहा है 39,200 एरिया के आसपास, और क्लियरली बात करते आ रहे हैं कि ये अपने लोज के नजदीक जरूर है मगर क्लैरिटी नहीं है। उस जोन के आसपास अब पहुंच रहा है अपनी मंजिल के आसपास। सो इसीलिए इसमें भी आने वाले कुछ हफ्तों में हमें बिल्कुल टर्न अराउंड दिखता नजर आ सकता है। लेकिन अभी भी वो सारी बातें उम्मीद पे टिकी हैं, एनालिसिस पे नहीं। सो इसमें भी अभी यही कहूँगा, जैसे हम लोग इन एरिया से दूर हो गए थे, इस फॉल में कोई भी पार्टिसिपेशन हमारा नहीं रहा है, अभी भी यही कहूँगा इससे अभी भी दूर रहें और इसमें किसी भी तरीके के डाउन साइड बॉटम के बनने के कैरेक्टर का या अप साइड ब्रेकआउट का वेट करें। और अब आगे दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जो आपको पता है ऑटो सेक्टर के बाद हमारा फेवरेट सेक्टर है ये। हमारा मानना आज भी यही है कि जब भी मार्केट टर्न अराउंड करेगी ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी तक ऐसी ही उम्मीद है। करेक्शन जो सब में चल रही है वो इसमें भी चल रही है। क्या बात कर गए थे, इन्हीं सपोर्ट एरिया के आसपास इसी जोन से इसको लौट जाना चाहिए। मगर इसमें भी ऑटो सेक्टर की तरह याद रखिए, कोई काम करने की कोशिश नहीं करनी है जब तक 2800 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक करता नजर ना आए।
इससे भी अभी भी फिलहाल दूर रहना है। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे दोस्तों, ब्रेकआउट का कैरेक्टर लास्ट वीक ही फ्राइडे को मिल गया था, इसीलिए हमने बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब जिनके पास पोजीशन है मंडे ट्यूसडे के मूव को देखें, और उसमें फिर कोई डाउट रह नहीं गया जब मंडे को गैप डाउन कर दिया इसने। सो जो ब्रेकआउट की बात हमने की थी वो क्लियरली हो गई थी, इसलिए अब जो हमें करना है वो सिर्फ इतना ही करना है, ये जो रेजिस्टेंस अब आपको नज़र आ रहा है पुराना 525 के आसपास, इसी को फॉलो करना है। जब तक इसके ऊपर ना चले अब रियल्टी सेक्टर से अभी भी दूर रहना है दोस्तों। बिल्कुल ये जो बाउंस आया है हो सकता है ये यहीं से ऊपर चला जाए, आज हम उसके बारे में नहीं जान सकते। सो बस इतना ही कहूँगा, अभी ये बाउंस की कैटेगरी में ही आता है। तो जब तक इन लेवल्स के ऊपर अब निकल के काम करना शुरू ना कर दे, रियल्टी सेक्टर से भी फिलहाल दूर रहना चाहिए। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए जल्दी से आपके लिए इन्हें समराइज कर देते हैं। निफ्टी में हम जो बात करते आ रहे हैं वीक बाय वीक, इससे दूर रहिए। जब से उसने वो लेवल ब्रेक किया है 17,500-600 का, आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत रुझान नीचे की ओर ज़रूर है, मगर ठीक तरीके से ना ऊपर ही जा पा रहा है ना नीचे ही जा पा रहा है, कोई भी इसमें पैसा नहीं कमा पा रहा है। और इसीलिए हम ये बात करते आ रहे हैं, दूर रहिए इससे। ऐसे समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हम यहाँ ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, राइट। सो बाकी हमने एक आपको लेवल भी दिया था 17,000 का, क्या देखा आपने, उसको मंडे को ही ब्रेक कर दिया। हम उसके लिए लेवल दे गए थे कि अगर ये वहाँ पे रुक जाता, वहीं कोई एक रेंज बना लेता, एक बेस बनाने की कोशिश करता, तो फिर हमें लोज जल्दी ही मिल जाते और स्टॉक्स प्रोबेबली यहाँ से जो चलने शुरू हुए हैं वो हमें लो बताते नज़र आते कि यहाँ बॉटम लग गया है। लेकिन क्या हुआ, मंडे को ही गैप डाउन करके उसने ये बता दिया कि अभी उसको एक 1-2 वीक्स का और टाइम चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो एक क्लैरिटी दे सके। तो इसलिए जब आपने देखा कि हमारे मेजर फाइनल एरियाज़ के आसपास आया, हमने आपको एक 2-3 डेज़ का एक और लेवल दे दिया 16,400 के आसपास, कि अगर उसके नीचे चले तो आप ये मान लीजिएगा कि अनदर 500-700 पॉइंट का फॉल आ सकता है। मगर आपने देखा उसको भी होल्ड किया, और हमारा जो फाइनल लेवल हम हमेशा बात करते आ रहे हैं 16,600 का, उसको भी होल्ड किया। सस्टेनेबिलिटी उसके नीचे ज़्यादा नहीं हुई और वहीं से आपको बाउंस अच्छा मिलता नज़र आया। और उस बाउंस के बाद से आप देख ही रहे हो, एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो हमने इमीडिएट दिया था 17,100 का, उसको भी कितने अच्छे से काम करता नज़र आया है। यानी कि लेवल्स जो हम बात कर रहे हैं वो भले ही अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता आ रहा हूँ इसीलिए कि दूर रहिए, क्योंकि ये लेवल्स कब काम करने बंद कर देंगे, कब कोई गैप अप गैप डाउन इस हाई वोलेटिलिटी में हो जाएगा, पूरी तरीके से ये सर्टेन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और इस तरह की हाई वोलेटिलिटी में इसीलिए काम नहीं करना चाहिए। और आप देख रहे हो लेवल्स भले काम कर रहे हैं, मगर मैं आज भी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई बाय या शॉर्ट सेलिंग का ट्राई करना चाहिए। बाकी निफ्टी जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, भले यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकता है, आज भी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर जो लो लगे हैं अभी 17,400-500 के आसपास, उसके नीचे अगर 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई तो यहाँ पे एक रेंज बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम वी शेप रिकवरी हो जाएगी। अभी उसकी कोई क्लैरिटी हमें नहीं दिख रही है। बाकी अगर उसमें कोई भी अपडेट आता जाएगा तो वीक बाय वीक या मिड वीक में हम टेलीग्राम पे बात करते ही रहेंगे, राइट। सो इसीलिए जो निफ्टी के पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं उनको इस फिलहाल ये लेवल्स के तौर पर अगर काम करना चाहें, जो हम लोग बात करते रहते हैं टेलीग्राम पे या वीडियो पे, उनके हिसाब से कुछ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वरना अभी इससे पूरी तरीके से दूर रहें, इसमें कोई भी चेंज व्यू में नहीं है। और अगर बात करें बैंक निफ्टी या अदर सेक्टर्स की, तो आपने देखा कि इस वीक कोई ऐसा ड्रामेटिकली कोई शिफ्ट, कोई ऐसा मूव, कोई टर्न अराउंड नज़र नहीं आया जो मैं आपसे आज ये कह सकूं कि शायद इस सेक्टर में पर्टिकुलर कोई लो लग गए हैं और शायद यहाँ से अच्छा कर जाए। वो शायद भी मैं आज लगाने के लिए नहीं समर्थ हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी किसी सेक्टर में मूव नहीं आया है। चाल एक अच्छी ज़रूर नज़र आई है स्टॉक्स में, लेकिन उसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं निकल सका है कि वो सिर्फ एक बाउंस है या एक नए ट्रेंड की शुरुआत। सो इसीलिए जैसा हर वीक हम बात करते आ रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक से भी अभी दूर रहें
और देखने की कोशिश करें यहाँ पे कैसे पैन आउट होता है मामला। ये मैं आपको आज एक अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट, कि इस वीक बहुत सारे स्टॉक्स ने ऐसे ऐसे लो लगाए हैं इस एक पैनिक फॉल में, जो अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो यही लो लग जाएंगे। यानी ये वर्ड आज याद रखिएगा। इन शब्दों की बात हम एक महीने के बाद करेंगे, जनवरी एंड के आसपास शायद इसकी बात कर रहे होंगे। अगर यहाँ से वो लो लग गए तो आप ये डेट नोट कर लीजिए, 25, 26 दिसंबर, इन्हीं एरियाज़ में आप देखो जाके, जो लास्ट वीक भी बीता है 15, 20 दिसंबर से लेकर अब तक कुछ स्टॉक्स में अच्छे लो लग गए हैं। और अगर वो ब्रेक नहीं किए तो आप देखोगे ये लो फिक्स हो जाएंगे और यहाँ से उन स्टॉक्स में अच्छा मूव आता नज़र आएगा। लेकिन क्या आज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो लो फिक्स हो गया है और यहाँ से ही एक मूव अच्छा आ रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और कंफर्मेशन तब तक नहीं होती है, दूर रहना है इनसे। वो बाउंस है या एक नए ट्रेंड की शुरुआत, हमें इसकी क्लैरिटी चाहिए। और इसीलिए मैं इस लाइन को बार बार बोल रहा हूँ कि मूव तो आया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। सो अभी अपने पेशेंस को ना खोएं। मुझे मालूम है आप मेरे कहने से बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स में एंटर करने का, कुछ लिक्विडेटिव लग रहे हैं, कुछ लोग ज़रूर डर रहे हैं कि अभी और गिर सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसी न्यूज़ फैलाई जा रही है कोरोना के नाम पर या अदर सिचुएशंस के नाम पर। लेकिन याद रखिएगा, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेवल हमें बताते हैं कि वो करेक्शंस बढ़ने जा रहा है या नहीं बढ़ने जा रहा है। और लेवल्स की अगर आज मैं आपको एक बात अगर बता सकूं, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर में नहीं आया है अभी तक। अगर यहाँ से कुछ बदलेगा तो उसकी बात हम करते रहेंगे। हम बस तलाश कर रहे हैं कि वो लो कहाँ लगा रहा है, एक वो क्लैरिटी आ जाए तो हम यहाँ पे आके आपको फिर कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि लो लग गए हैं तो लाइफ टाइम हाई की ओर चलने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो अभी वो जब क्लैरिटी नहीं आई है तो बॉटम फिशिंग की कोशिश ना करें, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। पीछे लोग करते आ रहे हैं, मैं भी इनफैक्ट करता आ रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम होता है करने का वो एक अपना अपना तरीका होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि जो ख़राब स्टॉक होते हैं वो भी उसी तरह से करेक्शन करते हैं और जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो भी इसी तरीके से करेक्शन करते हैं। फ़र्क ये हो जाता है कि ख़राब स्टॉक वापस दोबारा नहीं आते हैं और अच्छे स्टॉक वापस ऊपर चलने शुरू हो जाते हैं। सो पहले कैरेक्टर दिखाने दें, स्टॉक्स कैरेक्टर दिखाएंगे कि एक लो लग गया है, हम यहाँ ज़रूर बात करेंगे। यहाँ बात नहीं करेंगे तो पहले आपको टेलीग्राम पे ज़रूर बताते नज़र आएंगे। तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं अगर अभी आपने नहीं किया है तो। आशा बस यही करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो सीरीज़, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है वो रेड वाला, प्लीज़ उसे दबाना मत भूलिएगा। याद रखिए ये मार्केट अभी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं है। अगर मैं आपको बुलिश साउंड नहीं कर रहा हूँ तो याद रखिए मैं बियरिश भी नहीं हूँ मार्केट में। इस वीक अच्छे लोज लग गए हैं, बस ध्यान हमें ये देना है यहाँ से कि ये वाकई लो अच्छे लग गए हैं या अभी भी ये बाउंस की कैटेगरी में ही है। तो वो क्लैरिटी जिस दिन आ जाएगी हम यहाँ आपसे बात करते ज़रूर नज़र आएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा न्यू ईयर के टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद।